કાકા બાબા બધાને રામ રામ, હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને। आज बतानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीरो के किसान ने तकलीफ पड़ रही तिनियारू फसल वगड़ी जाए तो तिनियारू वीमो करावो पड़े है। कि हर वक्त भाषण करी नेता और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मोटा मोटा भाषण करी कि किसान हारो हम एवी योजना लावी रहा और धरातल पर हूँ कल थाई रही और क्यों किसान नो केम लाभ नहीं मिल रहा। तो तिनियारू आज झापवा में किसान अकड़ायेला आव्या कि हर वक्त के वीमो 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 करावे फायदो कोने थाई रहो, किसानों ने नहीं थाई रहो तो थाई कोने रहे। हमने पूछिए कि आज तुम हानियार भेगा थाय हूँ कल थाई रही। कल ये થઈ રહી કે પ્રધાનમંત્રીનો ફસલ વીમો કરાવવા કીધું तो प्रधानमंत्री फसल बीमा करावा योजना लगाड़ी है ने। उसके तहत जिला में अलग अलग किसानों ने बीमा करावा के और 3 रुपया नाखवा के। उसका रुपया कितना आया कितना क्या है ये सर आप हमारे सर से पूछ सकते हो। सर किस तरह की ये किसान को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या है मुद्दे? जैसा कि आपको मालूम होगा कि 12 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों को वर्ष 2020-21 के खरीफ और रबी का फसल नुकसानी का बीमा राशि दिए थे। उन्होंने जो बीमा राशि दी है वो 7,618 करोड़ रुपए का है। मैंने इसका डिटेल निकाला तो उसमें 7100 करोड़ रुपया मतलब 7,100 करोड़ रुपया जो है वो केवल प्रीमियम राशि है। मतलब जो जमा किया गया था कंपनी के केवल वही वापस आए हैं। जो बीमा हुआ था वो लगभग 49,000 करोड़ रुपए का था, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। 39 करोड़ रुपए, 49,000 करोड़ रुपए मतलब सिर्फ कहाँ के? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश के कुल बजट का 22-23% हो जाता है। वो पैसा का कोई हिसाब नहीं है और इतने बड़े बड़े फेंक रहे हैं कि हमने आज तक किसी ने आज तक नहीं दिया। एक्चुअली तो उनको ये मालूम होना चाहिए था कि वो जब मुख्यमंत्री थे तभी योजना आया था 2016 में और आज वो मुख्यमंत्री है तभी योजना आया 2022 में। हमारा उससे भी ज़्यादा है कि जब झाबुआ जिला का मैंने डिटेल निकाला झाबुआ के लिए तो हमारे पदाधिकारी जब कृषि उप संचालक से मिले थे NS रावत जी से, उन्होंने बताया कि जिले को 45,066 किसानों को 20 करोड़ 49 लाख रुपया दिया गया है। 20 करोड़ 49 लाख 20 करोड़ झाबुआ के किसान 45,066 किसानों को। मैंने इसका औसतन निकाला तो वो 4,546 रुपया ही आता है। इतने में न बीज आती है, नहीं इतने में जुताई का पैसा निकलता है, नहीं इतने में खाद का पैसा निकलता है। तो 21 अनुसार ये पैसा दिया गया है, ठीक ना। मैंने फिर यहाँ का डिटेल निकाला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक नियम है कि 3 तरह का प्रीमियम जमा होता है। एक प्रीमियम किसान देता है खरीफ मौसम में 2% और रबी मौसम में 1.5%। शेष जो रहता है वो अलग अलग फसल का अलग अलग प्रीमियम राशि रहता है। वो केंद्र सरकार राज्य सरकार 50% देता है। झाबुआ जिले में जो किसानों के द्वारा और केंद्र राज्य सरकार के द्वारा जो कुल प्रीमियम राशि जमा किया गया वो 42 करोड़ 50 लाख 39 हजार रुपया है। किसानों को जो पैसा वापस किया गया है फसल नुकसानी पे वो 20 करोड़ 49 लाख है। मतलब 22 करोड़ केवल प्रीमियम राशि नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो हमारा ये कहना है कि ये जो योजना लेके आए हैं वो योजना किसके लिए है? कंपनी के लिए आप चला रहे हैं या किसानों के लिए चला रहे हैं? सरकार पहले तय करे। हमने सिर्फ मतलब इसका कहना है कि मतलब कंपनी को फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना था। हाँ, कंपनी को फायदा नहीं, कंपनी के लिए ही योजना है। उनको चुनाव में उसी कंपनी से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया लेके चुनाव लड़ते हैं और किसानों के नाम पे केवल उन किसानों से वसूलते हैं और फिर सरकार अपने तरफ से प्रीमियम देके दूसरे तरीके से लेके अपने चुनावी फंड में जमा करते हैं। और वो फंड ऐसा है चुनाव बॉन्ड जिसका कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई जांच नहीं हो सकता, कोई RTI नहीं लगा सकता, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, वो चुनावी बॉन्ड में आते हैं। मैंने सिर्फ एक फसल का जो जानकारी निकाला जिले का, वो कपास का निकाला कि उसमें प्रीमियम राशि कितना जिले के लोग जमा करते हैं। प्रति हेक्टेयर एक किसान अगर जमा करता है तो 1 हेक्टेयर का 2500 रुपया किसान अपनी तरफ से देता है और सरकार प्रीमियम राशि के रूप में 5500 रुपया देता है। टोटल 8,000 रुपया जमा करता है और किसान को बदले में दिया गया है 4,546 रुपया। मतलब 3,500 रुपया तो केवल प्रीमियम राशि नहीं दिए गए हैं एक हेक्टेयर पे। अगर हमने इसका टोटल निकाले तो 2% से ज़्यादा नहीं बनता है। मतलब जो फसल का प्रीमियम राशि लिया गया है वो नहीं लौटाया जा रहा है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम बताने जा रहे हैं, जो हमारी मांग है कि 28 जिलों से आपने चालू किए थे कि इस फसल बीमा को प्रधानमंत्री ने खुद संबोधित करके चालू किए थे और 19 कंपनियां ने शुरुआती में भाग लिए थे। आज 18 राज्य बचे हैं और 9 कंपनियां बची है, बाकी लोग छोड़ दिए हैं। अब बात आती है कि बीमा योजना जब इतना ही अच्छा था अगर है तो बीजेपी शासित राज्य बिहार और बीजेपी शासित राज्य गुजरात, ये 2 है जहाँ पर कि कई वर्षों से गुजरात में, कई दशक से गुजरात में सरकार है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जहाँ से होम मिनिस्टर आते हैं देश का, उस राज्य ने भी इस योजना को अपने राज्य से बाहर कर दिया है।
और उसके बावजूद भी बिहार बाहर किया, झारखंड बाहर किया, पश्चिम बंगाल बाहर किया, तेलंगाना बाहर किया, आंध्र प्रदेश बाहर किया, गुजरात बाहर किया और कई राज्यों ने बाहर किया, मणिपुर बाहर किया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इस योजना को अभी भी किसानों पर थोपे हुए हैं। हमें नहीं समझ में आता कि केवल कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के अलावा इसमें किसानों के लिए तो कुछ है ही नहीं। सरकार से हमारी दो मांगे हैं। पहली ये मांग है कि आप यहाँ पर जांच करवाएं कि इतनी कम राशि कैसे आया, कैसे सर्वे किया गया था पटवारी के द्वारा सर्वे किया गया, तो किसानों को क्यों नहीं बताया गया कि आपके खेत की जांच हो रही है, आपकी फसल की जांच हो रही है, कितना % किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, किसानों की क्यों नहीं बताया गया है। अभी तक किसानों को नहीं मालूम है कि उनकी फसल 100% नुकसान हुआ है, 50% या 40% है। ये राशि दी गई है वो कितना % मान के, ये तो ऑप्शन में चला रहा है कि मैंने कुछ किसानों से मिला, किसी को 1000 रुपया आया है, किसी को 500 रुपया आया है, किसी का 5000 भी आया है, किसी का 4000 आया, इस तरीके से राशि आया। तो मेरा ये है कि पहले तो जांच करवाएं कि राशि इतना कम क्यों आया। दूसरा ये है कि गुजरात से सबक थोड़ा लीजिए, पास में ही गुजरात है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं। जब वो योजना को बाहर कर दिए तो आप भी इस योजना को बाहर कीजिए, क्योंकि ये बोझ है किसानों के ऊपर, कोई राशि नहीं दिया जाता। ये हमारी मांग थी।